कभी सोचा है कि ये जो डरावनी कहानियां होती हैं, ये सिर्फ डराने के लिए होती हैं या इनके पीछे कुछ और भी छिपा होता है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हम दो ऐसी हिंदी हॉरर स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें डराएंगी तो जरूर, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें इंडियन विलेज फोकलोर के कुछ अनकहे नियमों और गहरे विश्वासों के बारे में बताएंगी। हाँ, ये लाइन तो अक्सर कहानियों की शुरुआत में सुनी होगी, पर हमारे लिए ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर नहीं है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक तरह का इनविटेशन, ये देखने का कि ये कहानियां असल में आईना होती हैं, एक समाज के, उसके डर, उसके विश्वास, सब कुछ दिखा देती हैं। तो चलिए इन कहानियों की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, एक छोटा सा दूर दराज का गांव, जहां जिंदगी आज भी पुराने कुछ अनकहे नियमों से चलती है, और ये नियम ये सुपर नेचुरल यानी अलौकिक शक्तियों से जुड़े हैं। और इन्हीं गांवों में कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके लिए बस एक ही नियम होता है, एक सीधा सा लेकिन खौफनाक नियम: सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना। और बस यही वो पहला अनकहा नियम है जिससे हम मिलेंगे। सिंपल सा लगता है ना, पर यही सिंपल सा रूल हमारी पहली कहानी की पूरी नींव है। ओके, तो आइए सीधा अपनी पहली कहानी में चलते हैं। ये कहानी है एक बहुत पुराने गुमनाम मंदिर की, और एक माँ की, जो बेचारी अनजाने में उस मंदिर का सबसे जरूरी नियम तोड़ देती है। तो ये है सेटिंग, एक दूर की पहाड़ी, उस पे एक मंदिर, और उसमें एक पत्थर की मूर्ति जो इतनी पुरानी है कि किसी को उसका नाम तक याद नहीं। लेकिन एक चीज सबको पता है, अंधेरा होने के बाद उस पहाड़ी पर कदम नहीं रखना। सोचने वाली बात है ना? किसी को नहीं पता ये नियम क्यों है, कहां से आया, बस सब पीढ़ियों से इसे मानते आ रहे हैं। यही तो पावर है लोक कथाओं की। अब इस कहानी में आती है एक माँ। उसका बच्चा बीमार है और वो उसे ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी बेबसी में वो उस मंदिर जाती है, लेकिन अपनी तीसरी विजिट पर उसे देर हो जाती है। जब वो वहां से निकलती है तो शाम ढल रही होती है, और बस यही वो गलती थी, एक ऐसी गलती जो अनजाने में एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देती है। अब देखिए होता क्या है। पहले दिन उसे बस एक अजीब सा ठंडा सा एहसास होता है कमरे में, जैसे कोई है। दूसरे दिन तेज बुखार, और फिर उसे दिन दहाड़े अपनी खिड़की के बाहर एक सफेद साया दिखता है। तीसरे दिन तक वो बेहोशी में बड़बड़ाने लगती है, वो कमरे में है। और चौथे दिन उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे उसे अंदर से किसी ने निचोड़ दिया हो, सालों बूढ़ी लगने लगती है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये साफ दिखाती है कि वो चीज जो भी थी वो कितनी तेजी से उस पर हावी हो रही थी। और तब एंट्री होती है गांव की सबसे बुजुर्ग, सबसे समझदार औरत की, उमा जी। और वो जो बताती हैं, उससे कहानी एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है। वो कहती हैं, उस जगह पर एक औरत बंधी हुई है। वो बुरी नहीं है, बस अकेली है। वो बस इतना चाहती है कि कोई उसे देखे, उसे पहचाने, और जैसे ही कोई उसे देख लेता है वो उसके पीछे चल पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट कि हर आत्मा बुरी नहीं होती, ये इंडियन फोकलोर में बहुत कॉमन है। तो इसका इलाज क्या है? कोई आम पूजा पाठ नहीं, एक खास अनुष्ठान करना पड़ेगा। और सबसे अजीब बात क्या है, उसे वापस उसी मंदिर जाना होगा, रात में, जहां से सब शुरू हुआ था, और सीधा उस शक्ति से बात करनी होगी। पहले मूर्ति के सामने एक दिया जलाओ, फिर सीधा उस आत्मा से कहो, मैंने तुम्हें देख लिया है, पर मैं तुम्हें नहीं जानती, अपनी जगह पर रहो और मेरी दहलीज पार मत करना। उमा उस औरत के पति के साथ जाने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी सुनाई दे, पीछे मुड़कर मत देखना। हाँ, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी दोनों कहानियों को जोड़ेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। यहां प्रॉब्लम अलग है, और इसका इलाज, इसका अनुष्ठान, वो पहले वाले से कहीं ज्यादा विसरल है, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला। ये दूसरी कहानी घूमती है एक रिचुअल के इर्द गिर्द, जिसे कहते हैं उतारा। शायद सुना होगा इसके बारे में। ये एक तरह की स्पिरिचुअल क्लेंजिंग है, किसी के ऊपर से बुरी नजर या कोई नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए किया जाता है। और इस रिचुअल का फोक मैजिक वाला पहलू देखिए, जो चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक पोटली बनाई जाती है, उसमें क्या क्या डाला जाता है: पुराने कफन का कपड़ा, सूखी लाल मिर्च, 3 किलो से बंधा हुआ काला नींबू, नमक, सरसों, और तो और जली हुई हड्डी जैसा कोयला, किसी छोटे जानवर का जबड़ा जिस पर सिंदूर लगा हो। और इस पूरी पोटली को बांधा जाता है इंसानी बालों के गुच्छे से।
हर चीज सिंबॉलिक है। ये सारी चीजें मिलकर उस नेगेटिव एनर्जी को खींचने के लिए एक वेसल, एक पात्र बनाती हैं। और फिर जैसे ही उस पोटली पर आखिरी गांठ बांधी जाती है, एक अजीब चीज होती है। वो पोटली जो अब तक बेजान थी, अचानक एक कटे हुए दिल की तरह तेजी से धड़कने लगती है, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो गया हो। वो नेगेटिव एनर्जी उस पोटली में कैद हो चुकी है। तो अब जब उस बुरी शक्ति को कैद कर लिया है, तो उसे ठीक से ठिकाने भी लगाना है। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल था। सूरज ढलने के बाद उस पोटली को एक खास इमली के पेड़ के नीचे रखाओ। अब यहां भी टाइम और प्लेस बहुत स्पेसिफिक है। सूरज ढलने के बाद और इमली का पेड़। ऐसा माना जाता है कि ऐसी जगहें, खासकर इमली के पेड़, दूसरी दुनिया के दरवाजे होते हैं। और उसके बाद एक आखिरी और सबसे जरूरी चेतावनी दी गई। कहा गया, पीछे मुड़कर देखे बिना सीधे घर आ जाना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। कुछ याद आया? हाँ, बिल्कुल, ये वार्निंग वही है जो हमने पहली कहानी में सुनी थी, और यही है हमारे पूरे एनालिसिस का सेंटर पॉइंट। तो सोचिए, दो बिल्कुल अलग कहानियां, एक में मंदिर की आत्मा है, दूसरे में नजर उतारने का रिचुअल। प्रॉब्लम्स अलग, उनके इलाज अलग, लेकिन एक नियम, एक रूल है जो दोनों को जोड़ता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पहली कहानी में कहा गया, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना, और दूसरी में, चाहे कैसी भी आवाज सुनाई दे, पीछे मुड़कर देखे बिना सीधे घर आ जाना। दोनों कहानियों का, दोनों रिचुअल्स का सबसे फंडामेंटल रूल एक ही है, डोंट लुक बैक। ये इस पूरे बिलीफ सिस्टम का एक नॉन नेगोशिएबल, एक अटल नियम है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? पीछे मुड़कर देखने में आखिर ऐसा क्या है? इस फोकलोर के हिसाब से जब आप पीछे मुड़ते हैं, तो यह सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं होता। ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है, स्वीकृति है। आप उस चीज को परमिशन दे देते हैं कि वो आपका पीछा कर सके। ये आपके और उस दूसरी दुनिया के बीच का बैरियर तोड़ देता है। एक तरह से आप उसे अपने साथ आने का न्योता दे देते हैं। और हम इस पूरे डिस्कशन को एक सवाल पर आके छोड़ते हैं, वही सवाल जो पहली कहानी से उठता है। उस मंदिर की मूर्ति का नाम तो खो गया था, पर उसकी कहानी जिंदा थी। तो क्या होता है जब नाम भुला दिया जाता है, लेकिन कहानी रह जाती है? शायद यही हमें याद दिलाता है कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, ये हमारे कल्चर को बनाती हैं, हमारे डर को डिफाइन करती हैं, और हमें वो अनकहे नियम सिखाती हैं जो हमारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता।